चलो एक और क्वेश्चन CSC 2024 का देखते हैं, वेक्टर एनालिसिस का। इसमें स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। दिया हुआ है कि ये कोई वेक्टर फील्ड है इस सरफेस पे, और ये सरफेस पे आउटवर्ड सरफेस जो है उसको आउटवर्ड ओरिएंटेड मान के, मतलब सरफेस जो है वो इन क्वेश्चन के द्वारा फॉर्म है। तो इस पे स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो चलो देखते हैं एक बार। पहले ये सरफेस ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ होती है। सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इसमें देखो ये वो जेड इक्वल टू 1 - x² और x 0 से 1 के बीच में। तो जेड भी 0 से 1 के बीच में होगा जब x को 0 से 1 में वेरी करवाएंगे तो। और y दिया हुआ है -2 से 2। अब ये देखो ये पूरा फंक्शन जो है ये y से इंडिपेंडेंट है, मतलब y में जो है ये पूरे -∞ से +∞ की तरफ फैला होगा, लेकिन इसने लिमिट करके दिया हुआ है कि आपने -2 से 2 में मानना है इसको। चलो एक बार सरफेस ड्रॉ करते हैं पहले। ये x y और z सरफेस ड्रॉ करें। इस सरफेस में y दिया हुआ है -2 से 2, तो ये नेगेटिव y एक्सिस भी लेनी पड़ेगी। x 0 से 1 के बीच में दिया हुआ है, y -2 से 2 के बीच में दिया हुआ है, z भी 0 से 1 के बीच में वेरी होगा, मतलब इस xy प्लेन से ऊपर 1 तक वेरी होगा। अब देखो x जब 1 डालोगे इसमें, मतलब x = 1 वाली ये कॉन्स्टेंट लाइन, इस पे z 0 है। z 0 का मतलब ये xy प्लेन में इस z का वैल्यू 0 होने है, और साथ में y का वैल्यू जो है लिमिट दिया हुआ -2 से 2 के बीच में। अब देखो x का वैल्यू जो है वो आप वेरी करो 1 से इधर की तरफ में चलो। तो जैसे जैसे इसमें 1 से कम वाला डालता जाएंगे ये z का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और x = 1 x = 0 पे z जो है वो 1 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 1 वाला कोई भी पॉइंट से उठा के जितने भी x इधर जाओगे ये सरफेस ऐसे ऊपर की तरफ उठती जाएगी, ऐसे ये y = -2 से 2 में और z = 1। तो जैसे ये सरफेस जो होगी ये ऐसे करोड़ एक पहाड़ी की तरह, मतलब जैसे इस पे आम खड़े हैं यहाँ पे चढ़ना शुरू किए, तो ये कुछ इस तरह की करोड़ सरफेस बनना शुरू होगी। ये इस तरह की करोड़ सरफेस बनेगी, ठीक है। ये वाला हिस्सा जैसे इधर से ट्रायंगुलर दिख रहा है, इधर से भी ट्रायंगुलर दिखेगा, उधर से स्क्वायर दिखे, रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा, है ना, ये सरफेस। अब स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है? स्टोक्स थ्योरम बोलती है कि कोई भी लाइन इंटीग्रल जो है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल और एक एनक्लोज्ड कर्व सी, उसको आप सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप इंटू ds, प्रोवाइडेड कि ये जो सरफेस होती है ना ये ओपन सरफेस होती है। इसको ओपन सरफेस का मतलब है ये जो सरफेस आपने चुननी है ना वो इस तरीके से चुननी है कि इस सरफेस का ये जो सरफेस जो है इस सी द्वारा एनक्लोज्ड हो। सी मतलब इसको एनक्लोज कर रहा हो। यहाँ पे सरफेस जो है यूनिक नहीं होती है, आप जो सरफेस जो है आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो, लेकिन यहाँ पे करो हमको डिफाइन कर दिया तो आपको ये करोड़ वाली सरफेस लेनी है। ये वाली करोड़ सरफेस जो है वो बहुत सारे करों के द्वारा एनक्लोज हो सकती है। इस वाले करों के द्वारा भी एनक्लोज्ड है, इस वाले करों के द्वारा भी एनक्लोज्ड है, ठीक है, इन दोनों के द्वारा एनक्लोज्ड है। अब इसमें लाइन इंटीग्रल जब कैलकुलेट करेंगे तो इस सरफेस का प्रोजेक्शन ले सकते हैं। अब या तो हम वाई जेड प्लेन पे ले लें या तो एक्स वाई प्लेन पे ले लें। तो मैं इसको एक्स वाई प्लेन पे ले रहा हूँ, मैंने रफ कॉपी में इसको सोल्व किया एक्स वाई प्लेन पे लेके। एक बार इस फिर से यहाँ पे सोल्व, तो ये वाली सरफेस लेंगे। जब लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो सरफेस बनेगी वो ये एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरह की सरफेस बनेगी। वाई जो है वो ये एक्स वाई प्लेन में x 0 से 1 के बीच में, सॉरी ऐसी बनेगी, इस तरह की सरफेस बनेगी जिसमें y -2 से 2 में है और x 0 से 1 में है, और ये जो पूरी सरफेस होगी इसके द्वारा एनक्लोज होगी। तो ये लाइन इंटीग्रल पहले हम इस क्लोज कर्व पे कैलकुलेट करेंगे। ये c है, इसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, C1 C2 C3 और C4। तो करो जरा लाइन। अच्छा, वेरीफाई करनी है स्टोक्स थ्योरम, इंटीग्रल कैलकुलेट नहीं करना, वेरीफाई करना मतलब पहले लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है फिर सरफेस इंटीग्रल, और दोनों बराबर आने चाहिए ना। तो ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, f.dr, इसके साथ में पहले C1 पे ये एनक्लोज करो C के ऊपर, मतलब इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के f.dr C2 f.dr C3 प्लस f.dr C4। अब देखो C1 पे जब देखेंगे, C1 पे x 0 से 1 में वेरी हो रहा है और y -2 है। पहले इसको एक बार f.dr को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो f.dr जो बनेगा
एफ क्या है, एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप, और इसका डॉट लेंगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई डी एक्स। अब इसमें देखो ये जेड, ये वाला सरफेस का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे है जिस पे जेड जीरो है, ये दोनों तो गए, ये गए तो ये इंटीग्रल बच गया। यही इंटीग्रल जो है इसको लिखेंगे हम C1 पे एक्स वाई डी एक्स, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे C2 पे, कैलकुलेट करेंगे C3 पे, और इसी को कैलकुलेट करेंगे C4 पे, है ना। अब इनमें से दो देखो, इनमें से देखेंगे तो ये C1 वाला करो ये है, इस पर y-2 है और x 0 से 1 में वेरी हो रहा है, तो ये वाला इंटीग्रल बनेगा -2x dx, और x का लिमिट 0 से 1। मैं दूसरे पेज में लिख दे रहा हूँ एक बार। मतलब ये वाला इंटीग्रल जो बनेगा, मतलब एफ डॉट डी आर क्लोज्ड सी पे, ये बनेगा -2x dx 0 से 1, पहला वाला C1 वाला, ये वाला। C2 में देखेंगे तो C2 कौन सा है, ये वाला, y वेरी हो रहा है -2 से 2 में, लेकिन x 1 है, और x जब कांस्टेंट है तो dx 0 होगा, ठीक है। C3 पे देखेंगे फिर से वही वाला, इस पे y 2 है तो ये 2x dx हो जाएगा, लेकिन इसका लिमिट देखो 1 से 0 में है, और ये भी 0 हो गया क्योंकि इसके अंदर y, ये वाला है y x dx, y एक्सिस पे तो x 0 होगा, ये भी 0 हो गया। तो करो कैलकुलेट इसको, -2/2 एक्स स्क्वायर 0 से 1 प्लस 2/2 एक्स स्क्वायर 1 से 0, ये तो बन गया -1, ये भी -1, तो ये आया -2। तो लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर जब कैलकुलेट किए तो ये आ रहा है ये वाला साइड -2, तो ये वाला भी -2 आना चाहिए। तो चलो अब दूसरा इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। लाइन से सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, स्टेप्स करेंगे तो डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस, और ये ओवर द सरफेस। तो इसमें एक तो एन कैप चाहिए, फिर डेल क्रॉस एफ चाहिए, तो डेल क्रॉस एफ कैलकुलेट करेंगे पहले, आई कैप जे कैप के कैप डेल वाई डेल जेड, साथ में दिया हुआ है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये वाला एफ, इसको कैलकुलेट करो ज़रा। तो आई कैप में आएगा ये दोनों, तो इसमें तो वाई है नहीं 0, जेड है तो ये माइनस का वाई माइनस का जे कैप, ये और ये एक्स के साथ करेंगे तो ये आएगा जेड, ये और ये दोनों है नहीं तो 0 हो गया, प्लस के कैप, इसको और इसको छोड़ो, इसमें देखो एक्स तो है नहीं तो गया, वाई के साथ है तो माइनस का एक्स, तो ये हमको मिलेगा माइनस का वाई आई कैप माइनस का जेड जे कैप माइनस का एक्स के कैप। एन कैप चाहिए, एन कैप जो चाहिए ना, एन कैप जो है उसने बोला है कि आउटवर्ड डायरेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्टेड है, तो एन कैप ज़रा कैलकुलेट करो इस वाले पे। तो उसके लिए पहले इसको लेवल सरफेस में तब्दील करना पड़ेगा, तो लेवल सरफेस एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू, इसमें बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड -1 इक्वल टू 0। अब ज़रा एन कैप कैलकुलेट, एन कैप क्या होता है, ग्रेड एफ, एन वेक्टर जब निकालेंगे, एन वेक्टर जो आएगा वो मतलब इसकी ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर देगा ना वो, तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप, इसके साथ में फंक्शन डाल दो एक्स स्क्वायर प्लस जेड -1, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2x आई कैप प्लस के कैप। इसका एन कैप निकालना है, एन कैप निकालते हुए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस वैल्यू को साइड में रखते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं, ज़रा उस इंटीग्रल में रखते हैं इसको, एक बार रखेंगे इसको तो ये बनेगा माइनस का वाई आई कैप माइनस का जेड जे कैप माइनस का एक्स के कैप, डॉट में 2x आई कैप प्लस के कैप अपॉन में ये कचरा पट्टी, और
अब देखो, अब इसमें जो ds लेंगे हम, वो इस सरफेस में देखो ds जो आप इस पे भी प्रोजेक्शन ले सकते हो, इस पे प्रोजेक्शन ले सकते हो। सिंस हमने ये कर्व जो लिया है ना बाउंडेड, वो ये वाला लिया है, तो हम इस सरफेस का प्रोजेक्शन लेंगे xy प्लेन पे। तो जब सरफेस का प्रोजेक्शन xy प्लेन पे लेंगे, तो xy प्लेन पे जब सरफेस का प्रोजेक्शन लेंगे, तो ये जो सरफेस बनेगी ये y, ये x, ये वाली सरफेस बनेगी, y -2 से 2, x 0 से 1 के बीच में, इस तरह की सरफेस बनेगी। अब देखो यहाँ पे जो ds लिख सकता हूँ मैं, वो क्या लिखूँगा, dx dy अपॉन एन कैप डॉट के कैप, आउटवर्ड डायरेक्टेड है ना, एन कैप का के कैप के साथ में प्रोडक्ट लेंगे। तो इसका के कैप के साथ में प्रोडक्ट लिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिया तो ये सरफेस बनेगी, ये आई कैप और के कैप है, तो माइनस का 2xy और साथ में के कैप वाले का माइनस का x, और ये डिवाइड में आएगा 4x² + 1। अब जब dx dy के साथ में एन कैप का के कैप के साथ प्रोडक्ट लोगे, तो ये वाला सिर्फ बच जाएगा 1/4x², तो 1/√4x² + 1, ये दोनों गए। जब ये दोनों गए तो अब अगली स्टेप देखते हैं जरा। अगले स्टेप में कहाँ तक आ गए, माइनस का 2xy माइनस का x dx dy, और x का लिमिट और y का लिमिट लगाओ। x का लिमिट 0 से 1 है, y का लिमिट -2 से 2 में है। तो पहले 0 से 1 y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तो ये बनेगा माइनस का xy² माइनस का xy, -2 से 2 और ये dx, तो माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस का 2x, ये dx 0 से 1 में, 4x चले गए, बचा गया 0 से 1 में माइनस का 4x dx। इसको इंटीग्रेट करो जरा, माइनस का 2x², 0 से 1 में लिमिट लगा दो, तो ये भी आ गया -2। तो वहाँ पे जो लाइन इंटीग्रल हमने अभी f.dr कैलकुलेट किया, वो भी -2 था, del क्रॉस f.n कैप ds ये कैलकुलेट किया, ये भी -2, स्टॉक्स थ्योरम वेरीफाइड।